स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट आज हम +1 क्लास का जो पार्ट 2 यूनिट सेकंड का चला हुआ है उसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 4। तो इसमें स्टूडेंट नॉमेनक्लेचर है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जो आप पहले ही 10th क्लास में पढ़ चुके हो और मैंने बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ये करवा रखा है। लेकिन कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है, तो वो रूल्स जो है वो हम पढ़ेंगे इस यूनिट में। सबसे पहले तो जो मैंने पहले भी वीडियो के में बता रखा है आपको, और 10th में भी आप पढ़ते आए हो, अगर कार्बन 1 की चेन है, ठीक है, कार्बन 1 की चेन है तो उसको हम बोलते हैं मिथ। कार्बन 2 की चेन है उसको बोलते हैं एथ। कार्बन 3 की चेन है तो उसको क्या बोलते हो स्टूडेंट, प्रोप। इसी तरह से कार्बन 4, 5, तो देख सकते हो आप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ओक, 9 को नॉन, 10 को डेक और 11 को अनडेक बोलते हैं, और 12 को डूडेक बोलते हैं। स्टूडेंट आगे ट्राइडेक, टेट्राडेक ऐसे चलता है, लेकिन आपके सिलेबस में इतनी लंबी चेन नहीं है तो हम यहीं तक पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स अब रूल्स हैं, देखो रूल्स क्या है। अब आप आयुपैक नेम लिखते हो, सिंपल आयुपैक नेम तो आपने सीख लिए, ठीक है। अगर मान लो आपकी 3 की चेन है, 3 कार्बन की, तो आप क्या कहोगे कि ये 3 को प्रोप बोलते हैं, तो ये प्रोप है। एक भी बॉन्ड डबल या ट्रिपल नहीं है तो एन लगता है, तो ये प्रोपेन हो गया, ठीक है। तो कभी आपने सोचा है कि जो ये ग्रुप्स हैं, जैसे ये ग्रुप लग गया, ठीक है, Cl यानी कि क्लोरो ग्रुप लग गया, तो इनकी नेमिंग कैसे देनी है? अपनी मर्जी से इसको नेमिंग नहीं देंगे, उनके लिए रूल्स पढ़ेंगे। सबसे पहले जो आपको है ये चेन काउंट करनी है, वो सबको पता है, ठीक है। तो इसके लिए अब प्रीफिक्स और सुफिक्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। प्रीफिक्स क्या होता है? जो नेम्स के आगे लगते हैं, आयुपैक नेम के जो आगे लगते हैं उनको बोलते हैं प्रीफिक्स, क्योंकि प्री का मतलब होता है बिफोर, बिफोर यानी पहले, एंड फिक्स का मतलब है फिक्सिंग, यानी कि पहले फिक्स करना, ठीक है। तो ये जो प्रीफिक्स होते हैं ये भी आपके 2 टाइप के प्रीफिक्स होते हैं। एक होते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, और एक होते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है स्टूडेंट। 2 टाइप के प्रीफिक्स हैं। अब आप कहोगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी का क्या मतलब है? तो प्राइमरी प्रीफिक्स वो होते हैं जो क्लोज चेन कंपाउंड के लिए यूज होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो क्लोज चेन कंपाउंड है, पहली बात तो प्रीफिक्स जो आगे लगते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। आयुपैक नेम के आगे लगते हैं वो प्रीफिक्स होते हैं। प्राइमरी प्रीफिक्स इस तरह के होते हैं, जैसे मान लो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोब्यूटेन, उस तरह से ये यूज होते हैं, ठीक है। और जो सेकेंडरी प्रीफिक्स होते हैं, मतलब इनको प्रेफरेंस देनी है। प्राइमरी का मतलब प्राथमिकता, ठीक है, इनको प्रेफरेंस देनी है, ठीक है। जैसे मान लो आपने यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन है, देखो साइक्लोहेक्सेन है ना, तो यहाँ पर आपने साइक्लो पहले आगे लिख दिया, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन। अभी इनकी नेमिंग भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो देखो जो सेकेंडरी होते हैं, सेकेंडरी नंबर पे हम इनको देंगे प्रेफरेंस। जैसे मीथेन वाला ग्रुप लग गया, मिथोक्सी हो गया, ठीक है, इथॉक्सी हो गया, यहाँ पर जैसे क्लोरो था, क्लोरो हो गया, ठीक है। तो इनको प्रेफरेंस देनी है सेकेंडरी में। तो ये हो जाएगा आपका क्लोरो, 3 की चेन को क्या बोलते हैं, प्रोपेन, तो ये हो जाएगा क्लोरोप्रीपेन। तो प्रीफिक्स स्टूडेंट याद रखना, प्रीफिक्स जो आगे लगते हैं। सेकंड आते हैं हमारे सुफिक्स होते हैं जो पीछे लगते हैं, जो मैंने फंक्शनल ग्रुप कराए थे इससे पिछली वीडियो में, ठीक है। तो वो जैसे ओल था, ठीक है, OL लगता था, एल्डिहाइड में अल लगता है, AL। तो ये भी स्टूडेंट आपके 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी और एक होते हैं सेकेंडरी, ठीक है। अब प्राइमरी वाले सुफिक्स क्या होते हैं? प्राइमरी वाले सुफिक्स वो होते हैं मतलब जिनको प्राथमिकता देनी बहुत जरूरी होती है, ठीक है, और ये रिप्रेजेंट करते हैं बॉन्ड को, ठीक है। याद रखना कि ये बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। किस तरह से बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे मान लो सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाना है, डबल बॉन्ड है तो ईन लगाना है, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आयुपैक नेम करते हुए हम यही देखते हैं कि बॉन्ड सिंगल है, डबल है या ट्रिपल है, ठीक है। तो ये प्राइमरी सुफिक्स है, ठीक है, ये इनमें यूज होते हैं। लेकिन सेकेंडरी में किसको देंगे? जो भी आपके फंक्शनल ग्रुप हैं, ठीक है। प्राथमिकता तो हम बॉन्ड्स को देंगे, सेकेंड नंबर पे हम देंगे फंक्शनल ग्रुप को। जैसे मान लो आपका OH ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, ठीक है। 2 की चेन को आप क्या बोलते हो? यहाँ पर देखो 2 की चेन को इत बोलते हैं, तो तुम कहोगे कि इथेन है, लेकिन यहाँ पर ये भी तो लगा हुआ है, तो देखो ये सुफिक्स है, सुफिक्स का मतलब पीछे लगता है, ठीक है। तो ये बन जाएगा इथेन, ये तो इथेन, और यहाँ पर क्या लगता है? ओल, तो यहाँ से एन को काट के ओल लग जाएगा, तो इसका नाम बन जाएगा इथेनोल, ठीक है। तो सुफिक्स जो बाद में लगते हैं और प्रीफिक्स जो पहले लगते हैं, देखो इसकी नेमिंग करी थी हमने, हम इसको भी तो लिख सकते थे प्रोपेन क्लोरो, तो वो गलत है। रूल को फॉलो करना पड़ेगा तभी हम आयुपैक लिखेंगे। तो ये 2 रूल हैं सुफिक्स और प्रीफिक्स में किसको लिखते हैं, ठीक है। वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड कौन से होते हैं? जो सिंगल बॉन्ड होते हैं। जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो अनसैचुरेटेड बॉन्ड होते हैं, उनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब थोड़ी सी नेमिंग हम आपकी बुक में 15-16 जो नेम है वो दे रखे हैं, उनके फॉर्मूले दे रखे हैं। तो इस वीडियो में हम एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो सबसे पहले एल्केन की बात कर लेते हैं। एल्केन जिसका फॉर्मूला क्या होता है? CN, 10th क्लास में भी पढ़ रखा है आपने ये वाला फॉर्मूला भी, और सारा CnH2n+2, ठीक है, CnH2n+2। और यहाँ पर जो आपका N है 1 2 3 अप टू 4 हो सकता है,
ठीक है। और जो एल्काइन है उसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, CN, ध्यान से देखना, जो एल्काइन का फॉर्मूला है CnH2n+1, एक हाइड्रोजन हट जाएगा क्योंकि बॉन्ड डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर भी जो आपका N है, N की वैल्यू आपकी 1 2 3 अप टू सो ऑन हो सकती है। आगे सॉरी, ये जो है ना, ये एल्काइल का फॉर्मूला है। जब मैं कोई ग्रुप लगा दूंगी तो ये वाला है फॉर्मूला आपका एल्कीन का, ठीक है। और यहाँ पर 1 तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पर N होगा आपका स्टूडेंट 2 3 4 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो एल्काइंस का फॉर्मूला होता है CnH2n-1 और यहाँ पर भी N इज इक्वल टू 2 3 अप टू सो ऑन चलेगा, ठीक है। ये तो तीनों हमने पहले फॉर्मूले पढ़ लिए। अभी जो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था CnH2n+1 वाला फॉर्मूला, वो एल्काइल ग्रुप का है, ठीक है। वो ग्रुप भी बाद में पढ़ेंगे, आज सिर्फ ये तीनों ग्रुप पढ़ेंगे। तो अब देखो यहाँ पर फॉर्मूले लगा के बड़े इजीली हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें डबल बॉन्ड होते हैं और इसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। आपको बोला गया कि आप ब्यूटेन लिखो, तो आप ब्यूटेन यानी कि 4 की चेन सिंपल ले लोगे, 1 2 3 4, ये ब्यूट हो गया। अभी तक ये ब्यूटेन है, सिंपल फॉर्मूला लगाया मैंने। कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, तो इनके ऊपर बॉन्ड लगा दो, सबके ऊपर 4 4 बॉन्ड लगा दो। अब जितने भी बॉन्ड है उनके ऊपर हाइड्रोजन जोड़ दो, तो ये आपका बन जाएगा ब्यूटेन। तो देखो कितना इजी है लिखना। अगर आपको किसने बोल दिया ब्यूटीन लिखो, ठीक है, ब्यूटीन, तो आप कोई भी एक बॉन्ड डबल कर लेना, ठीक है। और बाकी यहाँ पर देखो कार्बन, इस कार्बन को देखो 1 2 3, सिर्फ एक ही लगेगा, यहाँ 2 हैं तो 2 बॉन्ड्स यहाँ लग जाएंगे। लेकिन अगर आपको किसने बोल दिया 2 ब्यूटीन या फिर ब्यूट 2 इन लिखो, ये तो है स्टूडेंट 1 के ऊपर बॉन्ड लगाया आपने। तो यहाँ पर क्या करोगे इस केस में, ब्यूट 2 इन, तो इसका मतलब ये है कि पहले कार्बन को छोड़ दो, सिर्फ दूसरे कार्बन के ऊपर आपने बॉन्ड बनाना है, बाकियों को वैसे के वैसे ही बॉन्ड इनके जो है वो कंप्लीट करवा दो, ठीक है। ये ब्यूट 2 इन बन गया। ऐसे ब्यूट 3 इन, पेंट 4 इन, इस तरह से बनेंगे। मैं आपको दूंगी, आप वहां से प्रैक्टिस करना, आपको प्रैक्टिस सेट दूंगी इनके लिए। अब ट्रिपल बॉन्ड वाले की बात कर लेते हैं। ट्रिपल बॉन्ड में क्या, कोई एक एग्जाम्पल ले लो, हेक्साइन ले लो। हेक्साइन है, कोई भी एक बॉन्ड ट्रिपल कर दो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 3 बॉन्ड है ऑलरेडी, एक H लग जाएगा, यहाँ 3 और 1 4 बॉन्ड कंप्लीट है, यहाँ पर 4 4 बॉन्ड जो है इनके कंप्लीट हो गए, ठीक है। लेकिन अब देखो आपको कोई ये कहेगा कि 3 हेक्साइन लिखो या फिर हेक्स 3 आइन लिखो, तो उस केस में आप क्या करोगे, ये वाला बॉन्ड 1 2 3 इस वाले कार्बन पे लगा देना, ठीक है। 1 2 3 इस वाले कार्बन पे बॉन्ड को लगा देना, ठीक है। तो ये देखो इसके 4 कंप्लीट है, इसके 4 कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6, आगे इनके बॉन्ड कंप्लीट कर देना, इनके तो कंप्लीट ही है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये इनको स्क्रीनशॉट ले लो और ये ट्राई करना तुमने खुद घर पे, ठीक है। इनका स्क्रीनशॉट भी दे देती हूँ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और काफ़ी सारे एग्जांपल आपकी बुक में भी दे रखे हैं और मैं भी आपको दे दूंगी, वो आपने करके देखने हैं, नेमिंग करके देखनी है। अगली वाली वीडियो में अगले ग्रुप्स करेंगे। थैंक यू।